समस्तीपुर जिले के हसनपुर बाजार चीनी मिल रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल हसनपुर रोड, जो कि अपने स्थापना काल से ही लगातार छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित है और दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा लगातार छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन आधुनिक शिक्षा के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की है, जिसमें छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से डीपीएस के शिक्षकों के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है और उन्हें एक ठंड में एक सुविधा ये मिलती है कि ठंड में क्लास नहीं आके भी ऑनलाइन के माध्यम से अपने कोर्स की शिक्षा लेते हैं, अपने पाठ्यक्रम का शिक्षा ले पाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं डीपीएस में। आपको दिखाएंगे कि डीपीएस में जो ऑनलाइन क्लासेज जो हैं यहाँ के टीचर हैं उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और जो स्कूल के छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो अपने घर बैठे एलईडी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। तो एक ग्रामीण परिवेश में होते हुए डीपीएस ने जिस तरह के पहल की है छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की है और ये लगातार जारी भी है और इस ठंड के मौसम में छात्र छात्राओं के लिए विशेष करके ये सुविधापूर्ण माहौल में ये शिक्षा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डीपीएस के इस आधुनिक शिक्षा की ओर छात्र छात्राओं को बढ़ा रहा है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। जब ठंड की छुट्टी सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा की जाती है तो हमारे प्राचार्य के श्री विशाल डोडिया के नेतृत्व में शिक्षकों की मेहनती टीम है जो बच्चों पर अपना ध्यान आकर्षित रखते हैं और बच्चे इस अवकाश के समय पढ़ाई से दूर ना हो, उनका जो अभ्यास जो है वो छूटे ना, इसके लिए सभी शिक्षक जो हैं वर्ग 3 से वर्ग 10 तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। उसमें सभी हमारे जो मेहनती शिक्षक हैं वो जूम ऐप के माध्यम से सभी को टाइम पहले से स्लॉट बुक रहता है, कितने बजे आपको जो है घर पे बैठना है, सर ऑनलाइन आएंगे और आपको जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा मेहनत आपको ऑनलाइन क्लासेस में होती है और हर एक बच्चे को आप टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हम उस पर निगरानी रखते हैं, उस समय वो उसका ध्यान पढ़ाई पे है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शिक्षक लोग और मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ कि डीपीएस की टीम, डीपीएस के शिक्षकों की टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और इस रूरल क्षेत्र में अभिभावकों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बेसिक्स मजबूत शिक्षा डीपीएस के द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ। मैं सभी प्राचार्य के नेतृत्व में सभी शिक्षकों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां चल रही है आपके विद्यालय में? नए सत्र के लिए प्रिंसिपल सर ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग कम फीस में शहर जैसी आधुनिक शिक्षा, जिसके लिए यहाँ के अभिभावकों को शहर की ओर जाना पड़ता है, अच्छा पैसा खर्च होता है, बच्चे अभिभावकों से दूर हो जाते हैं, उनके निगरानी में नहीं रहते, इसके लिए डीपीएस की स्थापना की गई है। डीपीएस की स्थापना का मूल उद्देश्य यहाँ के अभिभावकों को आधुनिक और मजबूत बेसिक शिक्षा प्रदान करनी है, नहीं तो ये डीपीएस की स्थापना हसनपुर में नहीं होता। ट्रेनिंग और क्या क्या है इसमें? सर, अगर सीबीएसई की हम लोग नॉर्म्स की बातें करते हैं तो 50 घंटे का ट्रेनिंग हर एक टीचर के लिए एफिलिएटेड स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसके लिए मैंडेटरी होता है। इसमें 25 आवर्स का ट्रेनिंग इन हाउस के रूप में कराया जाता है और बाकी जो दूसरे 25 घंटे की ट्रेनिंग होती है वो सीबीएसई ट्रेनिंग्स के रूप में होती है। अभी जो हम लोग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं ये एक इन हाउस ट्रेनिंग है। ये 5 दिनों का होता है और 5 घंटे ईच का होता है और इसी हिसाब से आज हम लोगों का 3rd डे है, जिसमें अलग अलग टॉपिक
टॉपिक्स पे टीचर्स को बताया जाता है कि कैसे वो बच्चों से अच्छे से बातें कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और अपने पढ़ाने कैसे अच्छे टीचिंग मेथड्स को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में जो तीसरा दिन आज हमारा है उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। इसमें हम लोग बातें करते हैं कि कैसे क्लासरूम को अच्छे से अच्छे ढंग से हम संचालित कर सकते हैं एक टीचर के रूप में। ट्रेनिंग के बाद टीचरों में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, उसका कैसे आप लोग को? हर एक चीज़ के प्रति एक अलग तरीके का अप्रोच उनका देखने को मिलता है। इससे पहले भी वो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी रिजल्ट्स आते रहे हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसमें बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने में अच्छे से मदद करना, CBSE के जो नॉर्म्स है या जिस भी तरीके के करिकुलर्स जारी किए जाते हैं उनको और अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम लोगों के द्वारा टीचर के सामने में रखा जाता है। जितने अच्छे से वो इन सभी चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, वो उतने अच्छे से उसको ज़मीनी स्तर पे लागू कर पाएंगे और इसी के लिए ट्रेनिंग्स बहुत फ़ायदेमंद है। और निश्चित तौर पे ये ट्रेनिंग्स ख़त्म होने के बाद स्कूल की भी ये आशा होगी, हमारी भी आशा होगी और CBSE की भी आशा होगी कि टीचर्स का एक अलग रूप हमें देखने को मिलेगा इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लेने के बाद, और इसका सीधा सीधा असर बच्चों के रिजल्ट्स के रूप में अभिभावकों को भी देखने को मिलेगा और इस समाज को भी देखने को मिल सकता है। क्या नाम तो हुआ इसी आपका? से मेरा नाम विवेक है।